हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी है तानसेन और अकबर की। तो अगर तानसेन के बारे में मैं आपको बता दूं, तो तानसेन जो हैं वो अकबर के कोर्ट के बहुत ही प्रसिद्ध गायकार यानी कि गाना गाने वाले एक व्यक्ति थे। ठीक है। अकबर जो है बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे तानसेन की आवाज़ से और उनके गायकी से। एक दिन शाम को दोनों लोग अकबर और तानसेन गाने को एंजॉय कर रहे थे और बातों बातों में ही तानसेन से अकबर ने पूछा कि तानसेन, आपके जैसा तो कोई भी गायकार अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा इस दुनिया में और ना ही कभी पैदा होगा। आपकी गायकी से मैं इतना प्रभावित हूँ और मैं इस बात की सीना ठोक कर कह सकता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा गायकार पैदा नहीं हुआ और ना ही पैदा होगा। ये सुनते ही तानसेन खुश हुआ और हंसने लगा। बोला कि क्यों जनाब भविष्य और भूतकाल की बात करते हैं। मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गाना गाने वाले लोग अभी भी हैं इस दुनिया में और बहुत दूर भी नहीं है, पास में ही है। अकबर सुनते ही तानसेन की ये बात पूछता है, क्या पास में ही? ऐसा कौन है जो तुमसे भी अच्छा गाना गा सकता है? तानसेन ने मुस्कुराते हुए और बहुत ही प्राउड भरी आवाज में कहा, वो है मेरे गुरु स्वामी हरिदास। और वो अकबर से कहता है कि मेरा भरोसा करिए जनाब, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो सही में उनकी आवाज़ के सामने मेरी आवाज़ कुछ भी नहीं है। तो ये सुनते ही अकबर बहुत ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा है तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा तुम्हारे गुरु की आवाज़। ठीक है। और ये सुनते ही अकबर हरिदास को बुलाने का हुक्म देते हैं। तानसेन माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि जनाब, मेरे गुरु यहाँ नहीं आएंगे आपके लिए गाना गाने। तानसेन की ये बात सुनते ही अकबर क्रोधित हो उठता है और कहता है कि राजा के बुलाने के बावजूद वो यहाँ गाना गाने नहीं आएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? राजा को कोई कैसे मना कर सकता है? तो तानसेन कहता है कि मेरे गुरु अपने इच्छा अनुसार ही गाना गाते हैं, तो हमको खुद ही वहां चल के उनका गाना सुनना पड़ेगा। अकबर थोड़ा सा तो गुस्से में होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही गाने सुनने का शौकीन होता है, इसलिए तानसेन की बात सुनकर वो तानसेन के साथ कहता है, चलो ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे गुरु के साथ, गुरु के यहाँ मिलने। तानसेन की ये बात सुनते ही अकबर और तानसेन निकल पड़ते हैं शाम को अपने गुरु हरिदास से मिलने। चलते चलते धीरे धीरे शाम ढल चुकी होती है और वो उसके घर पहुंचने ही वाले होते हैं। तो जैसे ही घर के बगल में पहुंच रहे होते हैं तो वहां तानसेन बोलता है, जनाब जनाब रुकिए। अकबर ये सुनते ही बहुत चक्का हो जाता है और कहता है कि क्यों रोक रहे हो मुझे यहाँ पे? तानसेन बोलता है कि हम लोग को यहीं झाड़ में छुपना पड़ेगा। तो अकबर फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्यों झाड़ में छुपना पड़ेगा? बुलाओ अपने स्वामी को और बोलो कि राजा आए हैं उनसे मिलने, उनका गाना सुनने। तानसेन कहता है कि जनाब, मेरे स्वामी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गाना सुनने आए हैं या नहीं आए हैं। वो तभी गाना गाते हैं जब उनका दिल करता है गाने का और जब उनका मन होता है। तो हमें यहीं झाड़ियों में छुपकर इंतजार करना होगा उनका गाना गाना शुरू करने का। अब अकबर को गुस्सा आने लगता है, लेकिन अकबर को भी बहुत गाना पसंद होता है और तानसेन की बात सुनकर अकबर देखना चाहता है कि तानसेन से अच्छा आखिर कौन गाता है। तो इसलिए अकबर भी वहां शांति से झाड़ के पीछे छुप जाता है तानसेन के साथ। बैठे बैठे इंतजार करते करते शाम हो जाती है। शाम होके रात हो जाती है
और देखते रहते हैं वो लोग झाड़ में से कि उनके स्वामी हरिदास वहाँ पे अपना काम कुछ कर रहे हैं। इंतज़ार करते करते आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं और चंद्रमा भी साफ साफ चमक रहा होता है। अब स्वामी हरिदास का काम खत्म हो चुका होता है और वो अपना गाना गाना शुरू करते हैं। जैसे ही स्वामी हरिदास अपना गाना गाना शुरू करते हैं, अकबर के होश उड़ जाते हैं उनकी आवाज़ सुन के। उनका गाना इतना ही सुरीला और इतना अच्छा होता है कि वो दोनों बस उसी गाने को सुनते सुनते मदहोश और अपने पूरे होश और आवाज़ उस गाने में खो चुके होते हैं। और स्वामी हरिदास अपना गाना वहाँ बैठकर गा रहे होते हैं शांति से, अपने मज़े से एंजॉय करते हुए। और अकबर और तानसेन वहाँ झाड़ियों में छुपे हुए उस गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा करते करते अब गाना ख़त्म हो जाता है और स्वामी हरिदास गाना गाकर अपने सोने चल देते हैं रात में अपने बिस्तर पर। जब गाना उनका ख़त्म हो जाता है तो अकबर और तानसेन चुपचाप वहाँ झाड़ियों से वापस लौट जाते हैं अपने महल की तरफ। और जाते जाते तानसेन से कहते हैं, तानसेन तुमने सही कहा था, तुम्हारे गुरु बहुत ही अच्छा गाते हैं, तुमसे भी बहुत अच्छा। तो तानसेन कहता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझसे भी अच्छा गाने वाले लोग हैं। तो अकबर कहता है तानसेन से, तो क्यों नहीं तुम अपने स्वामी के जैसा गाना गाने की कोशिश करते हो? तानसेन कहता है, नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। तो अकबर पूछता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं गा सकते तुम अपने गुरु की तरह? तानसेन कहता है कि जनाब, मैं जब गाना गाता हूँ तो तब गाता हूँ जब आप चाहते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं गाना गाता हूँ। मैं तब गाना गाता हूँ जब आपको चाहिए होता है, जब आपको ज़रूरत होती है। मैं बंदिश में होता हूँ गाना गाने के लिए। जब ये गाना गाना मेरा एक तरीके का काम है जो मुझे ड्यूटी की तरह करना होता है। लेकिन वहीं मेरे स्वामी गाना तब गाते हैं जब उनका दिल करता है, जब उनका मन होता है। और मन से गाई हुई चीज़ का बात ही अलग है। और अगर कोई काम किसी के कहे से या ज़बरदस्ती करना पड़े तो उसमें वो बात नहीं आती। तो दोस्तों, स्टोरी सिर्फ इतनी ही थी। स्टोरी का मॉरल शायद मेरे हिसाब से बस इतना है कि अगर हम कोई भी काम करें तो उसको दिल से करें, किसी के दबाव में आके या किसी के कहने से ना करें। और अगर कर रहे हैं तो उसको भी दिल लगा कर करें। जब आप दिल लगा कर कोई काम करेंगे, मन से कोई काम करेंगे, तो ज़रूर बहुत अच्छा वो काम होगा। और दुनिया में उस काम का कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होने वाला। वो काम अपने आप में ही बहुत यूनिक होगा, बहुत यूनिक। ये मेरी राय थी दोस्तों। आपकी राय क्या है इस गाने पर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगली स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको इसी तरीके की स्टोरीज़ के बारे में वहाँ से भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि।